बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको बायो का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 डिलीवर कर रही हूँ। एंड दिस लेक्चर जो है ये इसमें टॉपिक लिए गए हैं यूनिट नंबर 13 से। सपोर्ट एंड मूवमेंट का लास्ट टॉपिक इसमें आपका होगा और चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का, इसमें बाइनरी फिजन तक आपका इसमें आपका जो है टॉपिक वो मौजूद होगा। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बेटे एंटागोनिज्म। व्हाट इज़ एंटागोनिज्म? स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट टू डिफरेंट, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जो हैं इसमें जो है वो जॉब करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब। एक मसल्स अगर वन मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट द असर और एंड अदर रिलैक्स, एक अदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सुकड़ रहा है, तो दूसरा जो फैल रहा है रिलैक्स कर रहा है। एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म को एंटागोनिस्टिक एक्शन भी कहते हैं कि वन मसल्स रिलैक्स, अदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मसल कौन सा होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एवर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बेंड करता है, मोड़ता है जोड़ को, तो एंड द मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन सी मूवमेंट है? फ्लेक्शन वो होती है जब कोई भी जॉइंट जो है वो बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है। फर्ज करें आप अपना घुटना जो है मोड़ते हैं, नी से उसको मोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सर मसल जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आपका घुटना जो है अंदर की तरफ मुड़ गया था। इसी तरह आपने नी के अलावा अपनी जो आप एल्बो से खुद अपने बाजू मोड़ते हैं अंदर की तरफ, तो ये भी फ्लेक्सर मसल की वजह से होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप इसे अंदर की तरफ बेंड कर पाते हैं, और इस फिनोमेना को, इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट, एक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो और जॉइंट को सीधा करे, इसे हम एक्सटेंसर कहते हैं, और इस मूवमेंट को एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, आपके बताया गया है कि कौन से जो हैं आपके बॉडी में सिंपल जो आप कह सकते हैं फेमिलियर जो जिससे आप होंगे, वो है बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल। बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर मसल क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो जोड़ है, जो जॉइंट है, वो बेंड होगा। बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ योर अपर आर्म, आपके अपर आर्म में मौजूद है, और अपर बोन जो है। वाइल जो ट्राइसेप है इज़ एक्सटेंसर मसल, ये आपके बाजू की पिछली तरफ है। यहाँ पे देखें डायग्राम है, ये आपका बाइसेप है और ये आपका ट्राइसेप है। बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका बाजू ऊपर की तरफ मुड़ता है, और जब आपका ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका बाजू नीचे की तरफ आता है। उसके बाद इसमें बताया गया बोथ दिस मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरस ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल जो है इस पर इसका ओरिजिन है, यहाँ से अटैच है, एंड इंसर्जन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, और जो इनकी इंसर्जन है वो दोनों टू बोन जो आपकी फोर आर्म की उससे अटैच हैं। When biceps contracts, the forearm insertion and is pulls towards, ये मैंने पहले आपको बताया, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपका बाजू ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा और ऊपर की तरफ पुल होगा अपनी ऊपर की जानिब। इट इज़ अ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, ये फ्लेक्शन है उसकी, और ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल रिलैक्स, और जब ये फ्लेक्शन हो रही होती है, जो बैक साइड पे आपके ये मसल है नीचे वाला, ये इस वक्त रिलैक्स हो रहा होता है। व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ये वाला मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये होगा, तो फोम आर्म जो है पुल डाउन, ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, और इट इज़ एक्सटेंशन एट जॉइंट एल्बो, ये एक्सटेंशन है जॉइंट एल्बो की। ड्यूरिंग इट्स बाइसेप मसल रिलैक्सेस, जब वो के बाइसेप मसल रिलैक्स हो रहा होता है इस वक्त। अच्छा, इसके बाद आपका जाता है इन दिस वे द बाइसेप एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक, जो उसका कह सकते हैं पेयर ऑफ मसल शो है मौजूद है यहाँ पर, और जो वर्किंग है एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। यहाँ तक बेटा आपको अंडरस्टैंड हो गया। आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, दोनों उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड भी करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन जो है आपको मालूम है कि ये इनहेरिटेंस के उसमें आता है कि रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेसिमेन, वाइल इट इज़ वन ऑफ द कहते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, जब तक वो जनरेट नहीं करेंगे न्यू जनरेशन, उनकी जो है आप कह सकते हैं स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी दुनिया से। अच्छा जी, अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। उसको स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने को, उसकी दुनिया में एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करती है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट, कि जेनेटिक मटेरियल जो है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो गया है, और इसकी पॉसिबल इसको इस काबिल बनाती है, पॉसिबिलिटी को यकीनी बनाती है। ईच जनरेशन प्रोड्यूस more offspring for the next generation. Simple, many individual die due to various reason. अब जिसमें कि डिजीज़ भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज, उससे पहले ही वो रिप्रोडक्शन, इससे पहले कि वो रिप्रोड्यूस करें वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। दिस इंश्योर्स दैट द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो है आपकी रिप्रोडक्शन जो है इसे इंश्योर करती है कि आप नेक्स्ट जो नस्ल आएगी दुनिया में, उसकी जनरेशन आएगी स्पीशीज़ की, वो पॉसिबल है। ये उसके फ़ायदे को यकीनी बनाती है। अब क्या है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन सी है? एक है एसेक्सुअल, जिसका मतलब है कि सिंगल सेल डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आप फर्दर पढ़ेंगे। उसके अलावा सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्व होता है फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमीट्स का। सेक्स सेल्स का, दोज आर कॉल्ड गेमीट। क्या आपने पढ़ा कि क्या है रिप्रोडक्शन, इसको डिफाइन किया, क्यों ज़रूरी है। सिंपल, नेक्स्ट जनरेशन में वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक लेके आती है और इस चीज़ को भी पॉसिबल बनाती है कि उसकी स्पीशीज़ को ख़त्म ना होने दे। सेकंड, 2 टाइप की आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन है, कौन कौन सी है? एसेक्सुअल है एंड सेक्सुअल है। एसेक्सुअल में क्या होता है कि सिर्फ जो है बहुत सारे में सिंपल जो सेल हैं वो डिवीजन करती हैं, सेक्सुअली डिवाइड होती हैं और न्यू जो है जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं, मगर वो सारी डुप्लीकेट होती हैं एग्जैक्ट अपने ही पेरेंट का। और उसमें बहुत ज़्यादा अपने इसमें टाइप पढ़ेंगे, फर्दर आपके लेसन में ही आएंगी। लेकिन जो सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो वेरिएशन भी देती है और कहते हैं काफ़ी उसका फ़ायदा है, मगर इसमें क्या है इन्वॉल्व होती हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। अब जो आप लोगों का लेसन है वो है बेटा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें कि फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारी टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो तमाम की तमाम जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल पेरेंट जैसा ही अपना जो है आप कह सकते हैं मौजूद बनाती हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं, डॉटर सेल बनाती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो बेटे इसमें हमारा है या टाइप है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है बाइनरी फिजन। बहुत कॉमन है। बाइनरी फिजन मीन्स डिवीजन इनटू 2। बाइनरी में 2, फिजन में स्प्लिट हो जाना। It is the simplest and most common method of asexual reproduction. It occurs in prokaryotes, bacteria. Many unicellular eukaryotes, that is protozoa हैं और some invertebrates हैं, उसमें भी आप कहते हैं कि बाइनरी फिजन ये जो हमने पढ़ा है वो ही अकर होती है, जिससे कि न्यू आप कह सकते हैं न्यू सेल प्रोड्यूस होती हैं, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। अब ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया द DNA डिप्लीकेट होता है एंड सेंड 2 कॉपीज़ ऑफ DNA जो है वो फॉर्म होती हैं, बनती हैं। ये आपकी डायग्राम भी यहाँ पे शो है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि देखिए ये DNA 2 उसने पेयर बना लिए हैं, 2 कॉपीज़ बना ली हैं। उसके बाद DNA बनने के बाद 2 कॉपीज़ जो हैं उसकी वो मूव करती हैं दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ। ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है। जब इसकी तरफ ये मूव कर लेती हैं पोल्स पे से, सेल जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो इन्वेजिनेट होती है इन द सेंटर, दरमियान में से वो पिंचिंग सी होती है, दरमियान में इन्वेजिनेट होके आखिरकार वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेंटर में से 2 में, और उसके बाद 2 जो है न्यू सेल वॉल जो होती है वो डिवाइड होती है, और आखिरकार 2 न्यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो बन जाते हैं, 2 डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं। वो ग्रो करते हैं साइज़ में और दोबारा इसी तरह अगेन एंड अगेन डिवाइड होते रहते हैं। इसी तरह आपका है कि ड्यूरिंग बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, आप लोगों का ये आ गया द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पर सबसे पहले न्यूक्लियस बाय माइटोसिस जो है वो डिवाइड होगा, और उसके बाद
क्या होगा कि नेक्स्ट जो है कहते हैं उस माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद वो भी दोनों साइडों पे, यानी कि दोनों साइडों पे जाएगा। और उसके बाद जो है डिवाइड होने के बाद वो टू पोल्स जिस तरह पहले बैक्टीरिया में बने थे, जो डॉटर सेल होंगे, और उसके बाद डिवीजन साइटोप्लाज्म होगी। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल जो होंगे वो इक्वल साइज़ में अलग अलग पोल पे जाने के बाद जो है सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये माइटोसिस के थ्रू सबसे पहले उसका आपका जो हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो टू जो है न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद वो टू जो है अपने सेल जो है यूनिसेलुलर जो है टू पार्ट्स में, ये किस में है, ये अमीबा में सेल डिवीजन शो की गई है। सेल ऐसे टू सेल में, वन सेल जो टू में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह नीचे आप आ जाएं इन्वर्टिब्रेट्स, ये आपका प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया की डिवीजन दिखाई गई है कि प्लेनेरिया जो है ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाय डिवीजन के थ्रू। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बॉडी इज़ कट इनटू टू जो है पार्ट्स में कट जाती है, और रीजन जो हर पार्ट होता है, बोथ पार्ट जो होते हैं, जो अपने मिसिंग पार्ट होता है वो उसे रीजनरेट कर लेता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन प्लेनेरिया मैनी अदर एकाइनोडर्मस। एकाइनोडर्म्स जो होते हैं उसके अंदर भी आपको ये नज़र आएगी बाइनरी फिजन उसके अंदर पाई जाती है। फर्दर बेटे मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपने एंटागोनिज्म को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ फ्लेक्सर, व्हाट इज़ फ्लेक्शन, व्हाट इज़ एक्सटेंसर, बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे आप। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड देन शो बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, अमीबा एंड प्लेनेरिया, एंड आल्सो राइट द प्रोसेस।